चलो बच्चों, अब हम अगला वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1 का एक टॉपिक और बच गया था, अपरिमेय संख्याओं वाला। तो हमें इस सवाल में सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे विरोधाभास पद्धति से सिद्ध करेंगे। हम इसे विरोधाभास पद्धति से सिद्ध करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल सिस्टम ढंग से आपको लिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना, विरोधाभास मतलब इसका उल्टा मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जो करनी दो है कैसी मान ली, एक परिमेय संख्या है। आपको बताया गया था परिमेय संख्या कैसी होती है। तब √2 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के। P/Q प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होती है, जहाँ Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। Q कैसा होता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है, तथा P/Q पूर्णांक है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात P/Q सहाभाज्य है ना। इस लाइन को समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने। ठीक है। प्रश्न में हमने क्या मान लिया, उत्तर में, कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। जो परिमेय संख्या होती है उसमें नीचे वाली जो हर वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, वह P/Q पूर्णांक है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। ठीक है। अब इसको देखो, चूंकि √2 बराबर कितना है, P/Q। अगली स्टेप में वर्ग करने पर, आप एक के नीचे एक लिखना है ना। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, ये हो गया P², ये हो गया Q²। अगले स्टेप में 2Q² बराबर P²। अगले स्टेप में Q² बराबर P²/2, समीकरण 2। इस 2 को यहाँ ले आए। इस लाइन का अर्थ क्या है बेटा, इस लाइन का अर्थ ये है, अर्थात 2 जो है P² को विभाजित करेगा। इसका अर्थ यही हुआ ना, 2 जो है अपना, या 2 जो है P² में भाग दे रहा है। इस लाइन का अर्थ तो यही हुआ, P² में भाग कौन दे रहा है, 2 भाग दे रहा है। तब अगर P² को भाग देगा तो P को भी भाग देगा, तब 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। अच्छा यहाँ देखिए, अब ये 2 लिखा है ना, ये लिखा मैंने यहाँ पर 8। अब ये P है, 2 मिनट के लिए इसको बोल दो P, और ये आपका 2 है। इस 2 का भाग दो इसमें, तो कितनी बार, 4 बार। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। इस 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार आ गए, 4 बार। अब देखो, ये 8 लिखा है, ये क्या लिखा है, 2, और ये 4। अगर इस 2 का और इस 4 का गुणा कर दें तो ये 8 मिलता है उत्तर। यदि इस 2 का और इस 4 का गुणा कर दें तो 8 मिलता है। अब ये लिखा है 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। 2 जो है P को भी भाग दे रहा है, P को भी भाग दे रहा है। 2 अगर 8 को भाग देता है तो 4 उत्तर आता है। अब 2 यदि P को भाग देगा तो कुछ तो उत्तर आएगा। मान लो उत्तर आता है K। उत्तर क्या आता है, K। तो अभी इसमें हमने क्या लिखा, इसका और इसका गुणा इसके बराबर है, 2 चौक 8। तो इसका मतलब है इसके बराबर कौन है, इसका और इसका गुणा, तो P बराबर 2K। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, अतः माना P बराबर 2K, जहाँ K पूर्णांक है। जहाँ K क्या है, पूर्णांक मतलब संख्या है। P बराबर कितना मान लिया, 2K। समीकरण 2 में रख दो।
समीकरण 2 में रखने पर ये लिखा है क्यू स्क्वायर बटे का 2, वैसे ही ये पी स्क्वायर लिखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा के का स्क्वायर, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फाइनली बचता है क्यू स्क्वायर 2k स्क्वायर। अगली स्टेप में देखो क्यू स्क्वायर 2 बटे में ले जाओ के स्क्वायर, ये तो वापिस इसके जैसा बन रहा है। देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अर्थात 2 जो है क्यू स्क्वायर में भाग दे रहा है, 2 जो है क्यू स्क्वायर को भाग दे रहा है या विभाजित कर रहा है। जब क्यू स्क्वायर को भाग देगा तो क्यू को भी भाग देगा, तब ये 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार देखो, इस प्रकार 2 किसको विभाजित कर रहा है, P को, और 2 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को भी। इस प्रकार 2 जो है 2 P व Q को विभाजित करता है। ये जो 2 है P व Q को विभाजित कर रहा है, मतलब 2 कॉमन आ गए इनमें, अर्थात P व Q में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब 2 जो है P व Q को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है P व Q में उभयनिष्ठ आ गया, जो कि समीकरण 1 का विरोध है, जो कि समीकरण 1 का विरोध है। समीकरण 1 हमने क्या मानी थी, P व Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब हमने इस √2 को P बटे Q माना, परिमेय संख्या माना, तो साथ में हमने बोला था कि इनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर यहाँ पर तो देखो P व Q को विभाजित कर रहा है 2, तो P व Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो मतलब ये तो गलत बात आ गई। अतः हमने जो माना था वो गलत माना था। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ये समझाने के लिए लिखा था आपको, तो इसको नहीं लिखना है, इसको एक बार समझ लीजिएगा बेटा, सवाल एग्जाम में आता है। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम इसे विरोधाभास पद्धति से सिद्ध करेंगे। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P बटे Q प्रकार की होती परिमेय संख्या, √2 P बटे Q प्रकार का हो गया। जहाँ ये नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होती, वह P व Q पूर्णांक है जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये सहअभाज्य, केवल इनमें कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब चूंकि ये हमने माना था, वर्ग कर दो करनी हटाने के लिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये P स्क्वायर ये Q स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर को इधर ले गए हम लोग, तो अगली स्टेप में इस 2 को नीचे पहुंचा दिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जो 2 है इस P स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P को भी करेगा। अभी बताया था मैंने, जब ये 2 जो है P को विभाजित कर रहा है तो कुछ तो उत्तर आएगा, के उत्तर आया मान लो, तो इस संख्या और इस संख्या गुणा इसके बराबर होता है, यहाँ बताया था मैंने आपको। तो P बराबर क्या मान लिया, 2k। समीकरण 2 में रखने पर P की जगह 2k रखो तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये 2 से काट दिया 2 बार। अगली स्टेप में इस 2 को नीचे ले गए। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि 2 जो है Q स्क्वायर को भाग दे रहा है, Q स्क्वायर को भाग दे रहा है मतलब Q को भी भाग दे रहा है। तो यहाँ देखो 2 Q को भाग दे रहा है और साथ ही 2 P को भी भाग दे रहा है। P व Q को विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, अर्थात इन दोनों में कॉमन कौन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। लेकिन हमने तो बोला था कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी जो परिकल्पना है वह गलत साबित हुई। तो √2 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बेटा इस सवाल को आप अच्छे से कीजिएगा, है ना, IMP सवाल है ये, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
अब आपके चैप्टर 1 के जो आईएमपी मुख्य सवाल थे लगभग सभी हो गए हैं। आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा और इसके अलावा कुछ अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगा। शुक्रिया बेटा, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग।